Hello बच्चों, so let's read this question. The question is the position of a particle is given by RT is equal to 4t I cap plus 2t square j cap minus 5k cap, where t is in seconds and r is in meter. Find the magnitude and direction of velocity vt at t is equal to 1 seconds with respect to x axis. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है पोजीशन है पार्टिकल की, ठीक है, जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही है, वो हमें दे रखा है. हमसे बोल रहे हैं कि आपका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी बता के डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताना है 1 सेकंड के बाद में एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में. ठीक है, सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हियर. तो यहाँ पर हमारा जो की कंसेप्ट रहने वाला है, पोजीशन दे रखी है, वेलोसिटी पूछी है, सो वी विल यूज वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर ओवर टी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी. ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं. एंड फॉर डायरेक्शन पार्ट वी विल बी यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स. वो अभी हम कैसे यूज करेंगे आगे, वहां पे ये चीज समझ में आएगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दे रखा है, हम लोग को जो पोजीशन दे रखी है आर वेक्टर अलग अलग एक्सिस में दे रखा है, यानी कि अगर मैं वो दे रखी है 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप माइनस 2t के कैप, यानी कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में पोजीशन लिखूं, सबको अलग अलग लिखूं, तो एक्स डायरेक्शन में मेरी पोजीशन कितनी आएगी 4t आई कैप. वाई डायरेक्शन में अगर मैं पोजीशन लिखूं तो वो आएगी 2t स्क्वायर जे कैप, सारे पोजीशंस को मैं अलग अलग लिख सकता हूं, और z में हमारी पोजीशन आएगी माइनस 5k कैप. अब मैं वेलोसिटी निकालता हूं, तो dx ओवर dt, ठीक है, vx आएगा मेरा dx ओवर dt, ठीक है, d ओवर dt ऑफ x डायरेक्शन की पोजीशन. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 4t का डिफ्रेंसिएशन 4 आएगा. ठीक है, सिमिलरली हमारा vy कितना आएगा dy ओवर dt, और 2t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 इंटू टी. ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का होगा 2t, तो बनेगा 2 इंटू 2t यानी कि 4t. सिमिलरली vz, अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन z में तो 0 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0, यानी कि वेलोसिटी y डायरेक्शन z डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं होगी. ठीक है, अब हमें vx मिल गया 4 और vy मिल गया 4t. ठीक है, vx हमारा कितना आ गया है, आप इसको बोल सकते हो 4. ठीक है, आई कैप भी लिख सकते हो, यहाँ पर x लिख दिया है तो इतना ज़रूरी भी नहीं है, बट ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील. और vy को आप 4t जे कैप भी लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो. ठीक है, vy लिख दिया तो एक्सप्लिसिटली समझ में आ रहा है कि y डायरेक्शन में जा रहा है. अब हमें निकालना था वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो हम लोगों ने t की वैल्यू अगर 1 पुट की, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स हमारा vx कितना आ रहा है, वो तो 4 ही आएगा. ठीक है, मीटर और सेकंड में दे रखा था ना. ठीक है, तो हम लोग इसको मीटर्स पर सेकंड लिख लेते हैं, मीटर्स पर सेकंड. और जो vy आएगा वो आएगा 4 इंटू वन, यानी कि ये भी आएगा हमारा 4 मीटर्स पर सेकंड. अब अगर मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये आएगा हमारा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर. वैल्यूज पुट करूंगा, ये बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 4 का स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा 4√2, यानी कि जो मेरी वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यहाँ से मॉड ऑफ वी इसको लिख सकते हैं, इट विल बिकम 4√2 मीटर्स पर सेकेंड. अब इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द tan थीटा. तो tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, स्लोप हम इसको लेते हैं, यानी कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. ये दोनों है 4/4 इज इक्वल टू 1. अब हमें पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1. ठीक है, तो इसलिए हमारा जो थीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, यानी कि मॉड आ गया हमारा 4√2 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और थीटा आ गया 45 डिग्री. तो 4√2 मीटर्स पर सेकंड और 45 डिग्री, ए और बी दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं. ठीक है, तो दोनों में से हम लोग कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन.